इस स्कूटर को लगभग 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं और अभी फ़िलहाल वही 32,000। आज मैं बताने वाला हूँ आप एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके कितने पैसे बचा सकते हो 1 से 1.5 साल के अंदर ही। तो शुरू करते हैं एक ओनरशिप रिव्यू ओला के ओनर से, जो कि हमारे साथ हैं करण भाई। और करण, कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया है। आपको कितना समय हो गया इसे लिए हुए? इस स्कूटर को लगभग 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2 साल हो रहे हैं। और आपने कितने किलोमीटर चला लिए इसे? और अभी फ़िलहाल वही 32,000 प्लस ही है। तो अगर आप पेट्रोल वाली लेते आपको लगता है आप इतना चला पाते, वो भी 2 साल के अंदर? नहीं, क्योंकि जो फ्यूल वाली बाइक होती हैं या स्कूटी होती हैं, तो उसमें आमतौर पर क्योंकि उसमें फ्यूल भी ज़्यादा बर्न होता है, तो उतना तो मेरे को नहीं लगता कि 32,000 मैं इसमें चला पाता फ्यूल वाली एक्टिवा में या जिप्टर जो भी होती है। आप इससे पहले भी एक पेट्रोल वाली स्कूटर ओन करते हाँ, थे। हाँ। तो आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कितने पैसे आपने बचा लिए? अगर आप पेट्रोल वाली चला रहे होते तो कितना पेट्रोल लगता और इलेक्ट्रिक में कितना पैसा बचा? लाइक जो ओला का एक एप्लीकेशन आता है ओला इलेक्ट्रिक कर जिसमें मैं इस स्कूटर का अपडेट्स वगैरह देख पाता हूँ कि स्कूटी चार्ज है या नहीं। तो उसमें कैलकुलेट कर वो कभी बताया करता है कि आपने इतनी सेविंग कर ली। तो मैं अभी लास्ट वीक देख रहा था, तो उसमें मेरे को वही 88,000 रुपीज़ दिखा रहा था कि आपने सेव किया है इतने किलोमीटर में। वो 30,000 किलोमीटर पे 30 बताता है। हाँ, किलोमीटर पे 80,000 रुपए करीब हाँ, आपने पेट्रोल के बचा लिए। बचा ली वो बता। प्लस आपने सर्विसिंग के भी बहुत पैसे बचाए हैं, हाँ, सर्विस का क्योंकि तो पेट्रोल होती तो 1,000 रुपए हर 2.5 से 3,000 किलोमीटर पे बिल्कुल, लगते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले भी जैसे मैं एक अल्फ़ा चलाता था, तो उसमें करीबन मेरे को वही 4 से 5,000 या मैं 3,000 किलोमीटर चला रहा हूँ ना, तो कुछ न कुछ उसमें प्रॉब्लम आती थी और सर्विस स्टेशन मेरे को ले ही जाना पड़ता था। कभी उसकी इंजन ऑयल चेंज हुआ, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही। तो उसमें मेरा वही 1,000 से 1,500 रुपए तो खर्च होता था, यदि मैं 3 से 4,000 किलोमीटर चला रहा हूँ तब। तो आपने कभी सोचा कि आपने अगर 2 साल में 80,000 रुपए बचा लिए, तो इस प्राइस में तो एक नई स्कूटर आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि यदि वो तो अभी मैं फ्यूल का वो बता रहा था क्या, और सर्विस का अलग से ही ओला इलेक्ट्रिक हाँ, बताता है, यदि उसका तो कैलकुलेट ऑलमोस्ट करें। 1 लाख रुपए आपने मोटा-मोटी सेव हाँ, कर लिए, हाँ, एक तो हो ही गया होगा। यदि है आप ना? चलते हो ना, कोई व्यूअर्स चलता हो एक्टिवा से, तो कैलकुलेट आसानी से कर सकता है। तो आपने ओला लेने का कैसा सोचा था उस वक़्त 2 साल पहले? एक्चुअली क्या था कि ओला उस समय ट्रेडिंग में थी, अच्छी मार्केट पकड़ी हुई थी और हर जगह ओला ओला ही दिख रही थी। तो आपका कोई तो खराब एक्सपीरियंस भी रहा है इसके साथ, ओला के साथ? स्टार्टिंग में जब मैं लिया था करीबन 5,000 किलोमीटर के पहले ही स्कूटर 2-3 बार ज़रूर ब्रेक डाउन हुई है। तो उस कंडीशन में उन्होंने बता कर रखा था सर्विस स्टेशन में कि प्लग होता है एक नीचे, सीट के नीचे, उसको अनप्लग करो फिर लगाओ तो स्कूटी स्टार्ट हो जाती थी। तो 1-2 बार ऐसा हुआ है, 1-2 बार मेरे मार्केट में हुआ है और मैं कहीं जा रहा था रिलेटिव पे, तो उस पे हुआ है। जब आपने लेने का प्लान किया था, तब आपने किन बातों का ध्यान रखा था कि इसकी वारंटी कैसी होनी चाहिए, या सर्विसिंग वगैरह का आपने पूछा था उनसे कि कैसे होती है, क्या होती है? मैं तो ऐसा कुछ था ही नहीं, मेरे सिर्फ़ ये सीन था कि मेरे को एक ईवी लेनी है बस। मतलब तो फ्यूल से छुटकारा चाहिए, मेरे को एक ईवी लेनी है। या तो ऑडियंस मैं को बताना चाहोगे आज की डेट में बहुत सारे ईवी ब्रांड हो गए, हाँ। तो कुछ ऐसा बताना चाहोगे कि अगर वो लेने का प्लान करे तो किन बातों का ध्यान रखे, जैसे सर्विसिंग हो गई, वारंटी हो गई, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये तो उनको उसको फर्स्ट में यदि प्राइस का आप देख रहे हो कि प्राइस मेरे को सस्ती स्कूटर मिल रही है, बट आफ्टर सेल्स एंड सर्विस कैसी है? मेन पॉइंट रहता है कि सर्विस कैसी है? और ईवी में सर्विस का क्योंकि आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ होता नहीं है, जब आप परचेज़ करने जाओगे ना तो लगता है कि होती नहीं है। बट छोटी-छोटी चीज़ें आपको स्कूटर में प्रॉब्लम्स करती है, जैसे कि ब्रेक से लेकर हो गया, ब्रेक सेंसर, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। आमतौर पर जो भी मार्केट में भी अब स्कूटी आ रही है, उसमें सॉफ्टवेयर से लेकर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता है डे बाय डे या उनका बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो वो सारी चीज़ें आप ज़रूर जान लें कि इसमें कैसा है। और कई सारी स्कूटर तो ऐसी हैं मार्केट में कि वो जब आप परचेज़ करने जाओगे तो उनको बोलोगे कि आपको एक्स शोरूम प्राइस या ऑन रोड प्राइस इतना देना पड़ेगा, लाइक कुछ भी 1,20,000 रुपए। फिर एक्स्ट्रा वो चार्ज करते हैं, अलग से हर जो चीज़ के लिए। हाँ, जो इसके फीचर्स होते हैं उसके लिए एक्स्ट्रा कंपनी चार्ज करती है। ओला की ही बात करें ना, तो ओला इस टाइम जो है तो कस्टमर के साथ एक बहुत बड़ा झोल कर रही है। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उनको तो ऐसा बता देंगे कि 1,10,000 रुपए की आपकी ये स्कूटी है, ऑन रोड ले जाओ। देन 1 महीने के बाद एक वो उनका मूव ओएस कर आता है, जो कि सॉफ्टवेयर अनलॉक करने के लिए। 1 महीने वो फ्री देंगे, पहले चलाओ 1 महीने आप। जब आपको अच्छा लगेगा तो आप हाँ, खुद रिचार्ज करवाओगे उसके उसका। बाद आपका कुछ 1 ईयर या लाइफ टाइम के लिए 4,000 रुपए और पे करने होगा, जो इसके फीचर्स अनलॉक कराने के लिए। जैसे कि आपको स्पोर्ट मोड हो गया,
क्रूज कंट्रोल हो गया और रिवर्स मोड हो गया। तो इस चीज़ के लिए कुछ आपको पैसे पे करने पड़ेंगे कंपनी को। तो ऐसा सभी कंपनी कर रही है, ओला ओवर नहीं कर रही है। आपकी एथर हो गई, आपकी बजाज की चेतक हो गई, ऐसा सब कर रही है। और कुछ ऐसा बताना चाहोगे, जैसे सर्विसिंग आपने कुछ पार्ट्स वगैरह चेंज करवाए हो अपनी गाड़ी में? पार्ट्स वगैरह की बात करें तो 30,000 बहुत होता है, टायर अक्सर चेंज हो जाते हैं। हाँ, टायर तो मैंने जो पीछे का टायर है, एक बारी मैं 12,500 किलोमीटर में ये पीछे का टायर मैंने कंपनी से दोबारा डलवाया था। और एक चीज़ और कि इसमें मैंने सर्विस की यदि बात करूँ तो सर्विस 3 से 4 बार गया हूँ, वो भी माइनर इशू था मेरे को। जैसे ब्रेक सेंसर से लेकर था, एक बारी मेरी इस स्कूटर की इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो था वो एकदम ब्लैक हो गया था, क्योंकि एक अपडेट आया था उसमें। तो वही 12-13 हज़ार किलोमीटर के बाद एक अपडेट आया था इसमें कुछ ऐसा। तो प्रॉपर वो कंप्लीट ना हुआ हो या एक्स वाई जेड कुछ, स्कूटी चलती थी, प्रॉपर चलती थी, बट ये जो था ना तो मेरे को रेंज दिखाई दे रहा था, ना ही कितनी स्पीड में चल रही है, वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती थी, स्कूटर चलती थी। इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ कुछ चीज़ें आती है, ऐसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है ना? आप हाँ, ये कहना बिल्कुल। आप कोई भी ब्रांड लो। कोई भी ब्रांड हो, वो तो है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से बात की है, तो उन्होंने ये छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स बताई है। वो तो है। ये इसलिए भी है क्योंकि अभी नई टेक्नोलॉजी है, अभी इतनी रिवॉल्व हुई नहीं है, है ना? तो ये प्रॉब्लम के लिए भी आपको रेडी होना होगा, अगर अभी आप हाँ, प्लान कर रहे हो। वो यदि आप सोचोगे कि मैं इसको एक एक्टिवा जैसे या जुपिटर जैसे या फिर फ्यूल वाली स्कूटी जैसे चलाऊं, तो उस टाइप से नहीं है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, कहीं भी सेंसर्स लगे हाँ, हुए हैं। सेंसर्स कई सारे लगे हुए हैं। स्कूटर कहीं भी बंद हो सकती है, और क्योंकि इसके मैकेनिक हर जगह आपको दिखने को नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है कि है या नहीं। और यदि आप स्कूटी लेते हो तो कुछ चीज़ें आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि स्कूटी में मेरे ये है, रिवर्स मोड है। स्कूटर में यदि मैं यहाँ पानी कर डालता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो वो स्कूटर बंद हो सकती है। पासिंग में भी ध्यान देना तो चाहिए। हाँ, वो देना पड़ता है कि और ये आपने एक बात और बोली, इसके मैकेनिक हर जगह नहीं मिलते हैं। हाँ, वो चीज़ हर जगह क्या वर्कशॉप के अलावा कहीं मिलते ही कहीं भी नहीं है। मिलते नहीं, कोई स्कूटर छूने को कोई तैयार नहीं है। छूने के तैयार नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और लोगों को कंसर्न होता है कि बाय द टाइम इसकी बैटरी बैकअप जो रहती है वो हाँ, कम होती है। आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम? ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ यार, बैटरी इसकी 2 साल मैंने चला ली है, क्या मेरे को रेंज नहीं मिल पा रही थी या नहीं मिल रही। मैं डिस्प्ले में देख रहा हूँ यार कि 100% में चार्ज किया हूँ, और 20 किलोमीटर मेरा का डेली का 40 किलोमीटर डेली का आना जाना रहता है इस स्कूटर से। तो उसमें क्या रखता है, मेरे को लगता है कि यदि जब मैं 20 किलोमीटर जा रहा हूँ तो इसमें जो बैटरी परसेंटेज है, बैटरी जो कंज्यूम कर रही है वो 30% कर रही है, 32 कर रही है, 28 कर रही है। स्पीड तो मेरी 50 के आसपास रहती है, मैं नहीं बोलता 50-55 की स्पीड मेरी कम है। तो उस कंडीशन में मेरे को लग रहा था कि यार इसकी रेंज कम हो गई। फिर मैं लाइक अभी 2 दिन पहले मैं 3 लोग अपने दोस्त को भी बैठा, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि इसकी जो टायर प्रेशर है वो कम थी। तो मैंने इसको फिर एयर प्रॉपर कराई, इसमें 32 फ्रंट पे कराई और 34 बैक पे कराई। तो उसकी वजह से मेरे को रेंज फिर सही मिलने लगा। तो यदि आप देख रहे हो कि मेरी स्कूटी में रेंज नहीं मिल रहा, तो आपको टायर प्रेशर सबसे ज़रूर इम्पोर्टेंट चेक होता है करना चाहिए। ईवी पे। ऐसा है। तो रेंज का जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है यहाँ पे, तो अगर पिलियन बैठा तो तब कब मिलेगी आपको? पिलियन यदि बैठेंगे कोई, तब थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है, बट आमतौर पर यदि आप 50 के अंदर हो तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। आपने इससे लॉन्ग ट्रिप भी की है, मैं इससे तो लॉन्ग ट्रिप कर रही उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? उस कंडीशन और पे कितने किलोमीटर चलाई थी आपने, पहले ये बताइए? मेरा जो लॉन्ग ट्रिप पूरा था वो करीबन 230 किलोमीटर मैंने इससे करी है। बट आप लोग ये सोचोगे कि इसका रेंज ही 100 किलोमीटर है, तो 230 किलोमीटर कैसे विदाउट ब्रेक? क्योंकि मैं इसको ब्रेक कैसा बोल सकता हूँ कि मैं जब स्टार्ट किया था स्कूटर को, उस ट्रिप को, तो करीबन टोटल जो टाइम लगता है वो 16-17 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं बीच में चार्ज भी कर रहा था और फिर स्कूटर को चलना भी है, और 2 लोग ही थे, हमारे पास सामान भी अच्छा खासा था। तो हम लोग भोपाल से इंदौर इसको ले गए, और इंदौर से फिर भोपाल ले गए, तो मेरा वही 15 से 16 घंटे का पूरा सफ़र था। और उस कंडीशन में मेरे को ऐसा थकान महसूस हुई नहीं थी, क्योंकि अपन जब जितना चल रहे हैं ना, उससे ज़्यादा आराम कर रहे थे। अच्छा, इस ट्रिप में ज़्यादातर ब्रांड ये बोलते हैं कि लंबे ट्रिप नहीं किए जा सकते, मोटर गर्म होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे आपकी मोटर भी खराब हो सकती है, रेंज तो कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल होती है। सही। आपके साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम? ऐसा मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई उस टाइम। लाइक बारिश ही थी, मैं तो पूरा बारिश में ही कवर किया हूँ, हाँ। और माहौल भी ठंडा था, और अपनी जो स्पीड थी वही नॉर्मल मोड में था। मैं 45 टू 50 के अंदर ही थी, हम लोग 2 लोग थे। करीबन मैं एक बारी यदि चार्ज करता था स्कूटर तो 70 से 80 किलोमीटर में कवर करता था। 20% मैं स्कूटर में बैटरी सेव कर रखी थी, फिर चार्जिंग में लगा दी। ठंडी भी होती है। हाँ, तो आपने वो लगभग बताया कि आपने मोटा-मोटा 1 लाख रुपए बचाए। हाँ, सही। नई स्कूटर की कीमत भी यही हाँ, होगी। हाँ, तो आपके लिए वर्थ रहा है ये खरीदना? बिल्कुल अभी बोल सकते हैं, क्योंकि मेरा अब एक्स्ट्रा जैसे पैसे नहीं खर्च हुए इसमें, और एक्स्ट्रा मैं किसी तरह से सर्विस से भी परेशान नहीं हूँ। ये स्कूटर मेरी ख़राब हो रही है, अभी तक जो मेरा सीन है, अभी तक ओके ओके है, कोई ऐसा प्रॉब्लम मेरे को सीन नहीं।
एक तरह से पैसे वसूल कर लिए आपने गाड़ी के। हाँ, अभी यदि मेरी 10,000 किलोमीटर, मैं उम्मीद किया हूँ 10,000 किलोमीटर मेरी और गाड़ी किसी भी प्रॉब्लम की चल जाती है, तब मेरे को लगता है कि हाँ, मैंने इसमें सही जगह पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं। तो करण जी, आप ये बताइए कि आपने ओला यूज़ कर रहे हो, ओला के सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? कि आपने बताया गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, आपने यूज़ भी कर ली, सर्विस का बताइए अब। देखिए, मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम मैं फेस नहीं किया कि बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम है इस स्कूटी से, तो मैं सर्विस स्टेशन पे जाऊँ या मेरी स्कूटर खड़ी है तो मैं बार-बार जाऊँ। तो मेरे को अभी जो एक्सपीरियंस है उतना सर्विस का नहीं है, क्योंकि सर्विस में मेरी स्कूटर कोई ऐसा चांस ही नहीं मिला, कोई पॉइंट ही नहीं मिला कि मेरी स्कूटर वहाँ खड़ी है और मैं बार-बार जा रहा हूँ। अच्छा। तो मेरा जो सर्विस से लेकर एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं 3-4 बार गया हूँ, तो थोड़ा बहुत जैसे ब्रेक का लेकर प्रॉब्लम था, इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल था, तो इतना अच्छा नहीं था, मेरी स्कूटर चल रही थी। सर्विस में अगर इन जनरल बात की जाए सर्विस सेंटर की, तो यदि सर्विस सेंटर की बात करी जाए तो अभी मैं कुछ दिन पहले ओला ही को गया था। सजेस्ट करोगे सुधारनी चाहिए, वो तो करना ही चाहिए यार। है ना? उसमें करीबन मैं सतना की बात कर रहा हूँ, सतना में अभी यदि करंट में देखोगे तो आपको 50 से 60 स्कूटी खड़ी देखने को मिल जाएगी वर्कशॉप पे। वर्कशॉप पे। एक जगह की बात नहीं है, सतना, रीवा, भोपाल, इंदौर, कहीं भी आप देखोगे ना, तो वो चीजें हैं। एक बार यदि सर्विस इसकी सुधर जाए ना, तो मैं तो ये बोलता हूँ एक्टिवा गायब हो जाएगी मार्केट से, कोई पूछेगा नहीं। सिर्फ सर्विस की वजह से यह स्कूटर थोड़ा सा जो इसकी आज सेलिंग होनी चाहिए वो नहीं हो थोड़ी पा रही। डाउन। आपको कैसा लगा ये ओनरशिप एक्सपीरियंस? और अगर आप भी प्लान कर रहे हो तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आप अच्छे खासे पैसे बचा सकते हो, और लेकिन आपको कुछ प्रॉब्लम्स के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।